इंडिया का मोस्ट वांटेड आदमी और इल्जाम लगता है पाकिस्तान पे। क्या सच में पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है? अमृतपाल सिंह 6 महीने पहले कोई इस नाम से वाकिफ तक नहीं था। आज इंडियन पंजाब का हीरो और पूरे इंडिया का सबसे बड़ा विलन बनकर सामने आया है। आज इंडिया दाऊद इब्राहिम से ज्यादा अमृतपाल सिंह को ढूंढ रहा है। अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथ निकालने की कोशिश में लगे। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। अमृतपाल सिंह खालिस्तान मूवमेंट का नया चेहरा बनकर सामने आया है और 1980 के बाद एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान में खालिस्तान मूवमेंट एक्टिव हो गई है। जो लोग नहीं जानते खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, उनके लिए बताता चलूँ, ब्रिटिशर्स जब बरसगीर में रूल किया करते थे तो वो हिंदू और मुसलमानों पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई किया करते थे। It's our policy, divide and rule. जिसके ज़रिए वो यहाँ पे अपना रूल आसान बनाया करते थे और वही पॉलिसी फर्दर वो हिंदू और सिखों पे अप्लाई किया करते थे। लेकिन इस पॉलिसी के असरात 1980 में उस टाइम देखने को मिले जब सिखों ने धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से एक पार्टी रजिस्टर की और उस पार्टी के ज़रिए उन्होंने सेपरेट रिलीजन, सेपरेट लैंग्वेज, सेपरेट कल्चर और अपने हकूक़ों की मांगें करना शुरू कर दी। लेकिन दरअसल वो इसके पीछे खालिस्तान यानी कि आज़ाद पंजाब का नारा बुलंद कर रहे थे। और इस मूवमेंट का जो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उस टाइम सामने आया वो थे जरनैल सिंह भिंद्रांवाला। थी तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट, लेकिन बहुत जल्द ये वायलेंस के रास्ते में चल निकले और इन्होंने बम ब्लास्ट, किडनैप और टारगेट किलिंग शुरू कर दी और वो भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स थी। इसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो इनके ऊपर ऑपरेशन करे और इनको रोके। और फिर इंडियन पंजाब ने और सिखों ने और हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खूनखार ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल देखा, जिसको याद कर सिख आज भी रोते हैं। जरनैल सिंह भिंद्रांवाला ने गोल्डन टेम्पल को अपनी मूवमेंट का हेडक्वार्टर बनाया और पूरी मूवमेंट को वहाँ से लीड करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी के कहने पर इंडियन आर्मी ने वहाँ पे ऑपरेशन किया और 3000 जिसमें सिविलियन समेत जरनैल सिंह भी शामिल था, जिनको कत्ल कर दिया गया। और जो बच गए उन्होंने यूके, कनाडा और दुबई जाकर पनाह ली। और इंडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा था, जिसका बाद में कोई सबूत नहीं दिया गया। जरनैल सिंह कत्ल हुआ, लोग बाहर भाग गए, मूवमेंट ख़त्म होने के करीब आ गई तो सिखों ने भी बदला लेने का सोचा और उन्होंने बदला लेते हुए इंदिरा गांधी को उसके 2 गार्ड्स ने 37 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। और उसके बाद एक दफ़ा फिर हिंदू सिख फसादात शुरू हुए, जिसके अंदर तकरीबन 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया। और बाद में स्टेट लेवल पे इस मुहिम को दबाने के लिए इसके जो जितने भी सपोर्टर्स थे उनको चुन चुन कर यहाँ तो कत्ल कर दिया गया, यहाँ जेलों में डाल दिया गया। जो बच गए उन्होंने यूके, कनाडा और अमेरिका जैसे मुल्कों में जाकर पनाह ली और इस तहरीक को बराए नाम जिंदा रखा। और अब 2023 में अमृतपाल सिंह के आ जाने से ये मूवमेंट फिर जिंदा हो गई है और इंडिया को डर है कि कहीं 1980 वाला माहौल मुल्क में दोबारा ना बन जाए। अमृतपाल सिंह 29 साल का लड़का जो 6 महीने पहले तक दुबई में एक ट्रक कंपनी चलाता था और वो 6 महीने पहले इंडिया आया और बहुत जल्दी अपना नाम पंजाब के बड़े लीडर्स में लिखवाना शुरू कर दिया। वो पंजाब आया तो उसने वारिस पंजाब के नाम की एक पॉलिटिकल मूवमेंट, जिसे किसान आंदोलन के दौरान बनाया गया था, उसको लीड करना शुरू किया और बहुत जल्द अपना नाम बड़े लीडर्स में लिखवा लिया। इसीलिए पंजाब की पुलिस ने और इंडियन स्टेट ने उसे जरनैल सिंह भिंद्रांवाला समझना और ट्रीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये खालिस्तान मूवमेंट का चेहरा बनकर पंजाब आया है। और वो अपने मौक़िफ़ पे सच्चे भी हैं, क्योंकि अमृतपाल सिंह के आ जाने के बाद पंजाब के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर एक दफ़ा फिर खालिस्तान मूवमेंट का नाम है। अमृतपाल सिंह ने कुछ दिन पहले बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, उसके नीचे अगर तो मेरी आइडेंटिटी सेफ है तो आई विल कॉल माई सेल्फ इंडियन। अगर मेरी आइडेंटिटी उसके नीचे एसिमिलेट हो रही है तो मुझे तो अपनी आइडेंटिटी पंजाबी ही प्रमोट करनी पड़ेगी। सब ठीक चल रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये लड़का अमृतपाल सिंह एकदम इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड आदमी बन गया। और इसको पकड़ने के लिए इंडिया की कई स्टेट्स में नाकाबंदी करना पड़ी, कई हज़ार सर्च ऑपरेशंस किए गए। 2 दिन तक पंजाब का इंटरनेट मुकम्मल बंद कर दिया गया। इंडियन मीडिया का हॉट टॉपिक अमृतपाल सिंह बन गया। इंडिया का बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा गली मोहल्ले में से ढूंढ रहा है, लेकिन ये मिलने का नाम नहीं ले रहा।
इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। आज से कुछ हफ्ते पहले अमृतपाल सिंह के करीबी दोस्त और वारिस पंजाब दे पार्टी के एक सीनियर लीडर के ऊपर एक किडनैप की FIR अजनाला पुलिस स्टेशन जो पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर की जाती है और उसके अंदर पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। उसके लिए अमृतपाल सिंह इसको जो है वो ज़्यादती करार देता है, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करार देता है और इसके लिए वो भरपूर पूरे पंजाब में जो है प्रोटेस्ट की कॉल देता है। इस तरह छोटे मोटे प्रोटेस्ट करते हुए वो एकदम अजनाला पुलिस स्टेशन के सामने अपने सपोर्टर्स को बड़ी जो है वो प्रोटेस्ट की कॉल देता है। उसके लिए 2 से 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने सपोर्टर्स को अजनाला पुलिस स्टेशन पहुंचने की जो है वो हदायत जारी करता है। उसके सपोर्टर्स को रोकने के लिए पुलिस बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेशन करती है, लेकिन फिर भी उसके हज़ारों सपोर्टर्स जो हैं वो अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर पहुँच जाते हैं और वो अपने सपोर्टर्स हैं उनके साथ मिल के पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए होते हैं उनको हटाते हुए बिल्कुल पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे पहुंच के प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देता है। पुलिस इस सूरत हाल में जो है वो लाठीचार्ज कर देती है और उसके सपोर्टर्स भी पुलिस पर अटैक कर देते हैं। और इस सिचुएशन मुकम्मल एक वायलेंस में तब्दील हो जाती है और इस वायलेंस में एक SP समेत कई पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं और इसके सपोर्टर्स भी काफ़ी तादाद में जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो पुलिस इसकी एक FIR दर्ज करती है अमृतपाल सिंह पे और उसके करीबी साथियों के ऊपर कि उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया है, वायलेंस किया और पुलिस वालों को ज़ख्मी किया और उसके अंदर टेररिस्ट एक्ट भी लगा देती है। आपने के कार्य सरकार में मुदाखलत भी की है। तो पुलिस जब उसको गिरफ़्तार करने जाती है तो गिरफ़्तारी से इनकार देते हुए जो है वो रपोश हो जाता है और वो आज तक रपोश है और पंजाब पुलिस और इंडियन पुलिस उसको पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ रही है और वो मोस्ट वांटेड आदमी बन चुका है पूरे इंडिया का इस टाइम। इस सारे इंसिडेंट के बाद अमृतपाल सिंह ने BBC को इंटरव्यू देते हुए अपना मौक़िफ़ दिया कि हमारे साथ स्टेट ने ज़्यादती की है। हालांकि स्टेट को पता था कि हमने नेशनल टेलीविज़न पे बैठकर पूरी दुनिया के सामने इस प्रोटेस्ट के लिए कॉल दी है और पूरा जो नेशनल मीडिया है वो इस प्रोटेस्ट को लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद सब ने देखा कि पुलिस ने पहल की है, लेकिन FIR हम पे काट दी गई और हमें भागना पड़ा। ये सबको पता है, ऐसे ही है और फेयरली देखा जाए तो सच भी यही है। लेकिन स्टेट ऐसे रन नहीं होती, स्टेट ऐसे नहीं चलती। स्टेट को पता था कि इसके मकासद क्या हैं, इसकी मूवमेंट के पीछे क्या चल रहा है। उन्होंने इसके पीछे की नब्ज़ पकड़ ली थी कि ये सब कुछ खालिस्तान मूवमेंट के लिए किया जा रहा है, खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसलिए स्टेट ने इससे पहले एक्शन लिया और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा, बात यहाँ पे भी ख़त्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन 2 वाक़यात ऐसे हो गए जिससे इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और इसको बिल्कुल पागलों की तरह इंडिया ने ढूंढना शुरू कर दिया। पहला वाक़या इस तरह हुआ कि अमृतपाल सिंह ने इंडिया के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनको कत्ल की धमकी दे दी, वो भी नेशनल TV पे बैठ के, और सेम उसी तरह जिस तरह इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया था गोल्डन टेम्पल के बाद। और दूसरा जो बड़ा वाक़या हुआ वो ये कि इंडिया के जो एम्बेसीज़ हैं दूसरे मुल्कों में, जिस तरह UK में, कनाडा में, अमेरिका में, इन एम्बेसीज़ के बाहर जो खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर्स हैं उन्होंने सेम इसी टाइम जब हंट ऑपरेशन जारी था इंडिया का अमृतपाल सिंह को ढूंढने के लिए, उन्होंने उन एम्बेसीज़ के बाहर जाके बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया और इंडियन एम्बेसीज़ के बाहर जो इंडिया का फ़्लैग लगा होता है उसको उतार कर उन्होंने वहाँ पे खालिस्तानी जो येलो कलर का फ़्लैग है उसको लगाना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल से इंडिया बहुत ही परेशान हुआ। वो ज़्यादा परेशानी की वजह ये भी थी कि उन मुल्कों की जो मैनेजमेंट थी, जो उन मुल्कों के जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, वो इस तरह नहीं है कि आप इस तरह झंडे उतार सकें, लेकिन उन मुल्कों ने बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया और वो स्टैंड स्टिल रहे। ये भी इंडिया के लिए बहुत परेशानी की बात थी। इस सब के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाया एक दफ़ा फिर से कि इनको जो है पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, इनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान इनको कैसे सपोर्ट कर सकता है कि UK, कनाडा, अमेरिका के एम्बेसीज़ के बाहर इनके झंडे तो पाकिस्तान उतारने से रहा। 1980 में जरनैल सिंह भिंडरावाला वाले ने जो मुतालबात इंडियन स्टेट से किए थे, तकरीबन सेम उससे मिलते जुलते मुतालबात अमृतपाल सिंह ने BBC को इंटरव्यू देते हुए इंडियन स्टेट से किए हैं। उसका पहला मुतालबा ये था कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया डिफरेंट कल्चर समझा जाए। दूसरा उसने कहा कि जो हमारा मज़हब है हिंदुज़म की ब्रांच ना समझा जाए। चौथा उसने कहा कि सिख आइडेंटिटी को माना जाए। और उसने जो आखिरी बात की वो ये थी कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो इंडियन अम्ब्रेला के नीचे सेफ़ ही नहीं है। और सबसे बढ़कर उसने खुल के बात कर दी वो ये थी कि हमें खालिस्तान मूवमेंट चलाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इंडिया के जो लोग हैं वो इस मूवमेंट को इंडियन ब्रेक मूवमेंट का नाम देते हैं, लेकिन सिख इसको खालिस्तान मूवमेंट का नाम देते हैं। लेकिन ये दोनों मिलकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है और इसके लिए अपने यूट्यूबर्स और अपने नेशनल मीडिया का यूज़ करते हैं। लेकिन असल हकीकत वो जानते हैं कि पाकिस्तान का इस दफ़ा इस मूवमेंट में
कोई हाथ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी परेशानियों में घिरा हुआ है इस वक्त। और सबसे बढ़कर अगर देखा जाए इसको बड़े पर्सपेक्टिव में, तो ये इंडिया की एक डेस्परेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस डेस्परेशन के पीछे बात वही है जो बड़े कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और इंडिया डरता है कि हिस्ट्री कहीं रिपीट ना हो जाए 1980 वाली, और एक और जर्नैल सिंह भिंडरांवाला वाला और एक गोल्डन टेम्पल ना करना पड़ जाए उनको। इस वजह से वो घबरा कर कभी इल्ज़ाम इधर और कभी इधर लगाते हैं, कभी मुल्क का इंटरनेट बंद करते हैं, कभी रोड्स बंद करते हैं कि किसी ना किसी तरह हम इस जो है वो बहरान पर काबू पा लें। वो गायब है और उसने सोशल मीडिया पे अपना एक आखिरी पैगाम जारी किया है जिसमें उसने साफ साफ इंडियन गवर्नमेंट को ललकारा है और कहा है कि आप लोग मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। अब देखना ये है कि एक और जर्नैल सिंह भिंडरांवाला वाला हिस्ट्री रिपीट होती है, क्या अमृतपाल सिंह को अपनी हिस्ट्री लिखने में कामयाब होता है। जो भी हो, इंडियन स्टेट के लिए अच्छा होना चाहिए।